हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट 2023 का एग्जाम हो चुका है और अब जो एक मेजर सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। जिनका एस्टेट पास हो गया है वो क्या करे, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, और जिनका किसी कारणवश, कारण तो चलो बहुत सारे थे, ठीक है, आपकी पेडागोजी को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हो पाया, तो उसके भी अपने रीजन है। तो जिनका नहीं हो पाया उनके XYZ रीजन है, तो वो अब क्या करें। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप किसी ना किसी निष्कर्ष तक जरूर पहुंच पाएंगे कि अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो आप में से अब दो ही प्रकार के कैंडिडेट होंगे, सभी भाई जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, जो कि बहुत सारे रीजन है इस चीज के, और जिनका क्वालिफाई हो गया है अब उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो इनकी तरफ ही बढ़ लेते हैं जिन कैंडिडेट का यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज है वो आपका सिलेबस का चेंज हुआ था, जिसमें आपको पेडागोजी दी गई थी। और ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई चीज नई ऐड होती है तो हम उसकी प्रिपरेशन में जुट जाते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने चैनल पर आपकी पेडागोजी स्टार्ट करवा दी थी और कहीं ना कहीं आपके लिए तैयारी बढ़िया तरीके से करवाई थी, लेकिन ये नहीं आया। ठीक है, और इसका जो खामियाजा है वो भुगतने को मिल रहा है। अब हो सकता है किसी कैंडिडेट के 84 मार्क्स आ रहे हो, किसी के हो सकता है 89 हो, किसी के 88 हो। ज्यादा दुख तो भाई इनको ही है, जिनके 80 से कम है उनको तो फिर नहीं है, वो इतना ज्यादा चीज नहीं है। लेकिन जिनके 80 की लाइन में है और जो इस वजह से रह गए हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक बड़ी चीज मैं यहाँ पर कहूंगी। ठीक है, तो ठीक है, नहीं हो पाया, अब कर कुछ नहीं किया जा सकता, अब इस चीज का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एक रियलिटी है कि ठीक है भाई नहीं हो पाया, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो। देखिए मैं आपको यही कहूंगी कि अब आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, ताकि आप समझो इस चीज को, इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करो। बिकॉज अभी आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हमारा नहीं हो पाया। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत पढ़े भी होंगे, लेकिन एक ये रीजन रहा होगा। ठीक है, हालांकि आपको ग्रामर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मैं आपको पहले भी बोलती थी कि पैसेज का नाम भले ही लिया गया है, लेकिन उसमें भी आपका ग्रामर पूछा जाएगा। हाँ, वो एक बात एक्सेप्ट करने वाली है कि ग्रामर फिर उतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना था। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो ये है, अब ठीक है, हो गया है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, और टाइम देने के बाद आप अपनी जो पढ़ाई है उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि अब आपको क्या वेट करना है भाई। ऑब्वियस सी बात है भाई, अब आपके पास क्या ऑप्शन है। अब आपके पास ऑप्शन यही है कि आप अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करें और एचटेट 2024 का यहाँ पर इंतजार करें। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप ये कर सकते हो, यहाँ पर भाई आपके पास यही ऑप्शन है, या फिर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सीटेट नहीं पास है तो सीटेट के लिए पढ़ लो, हो सकता है आप सभी का सीटेट पास हो। तो नहीं है तो देखो, एक ये चीज है कि आप, ठीक है, जो चीज हो गई वो अब एक रियलिटी है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है वो नहीं हो पाया, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से दिक्कत उनको ज्यादा हो रही है। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब श्योर कुछ भी चीज नहीं है कि आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई वैकेंसी में बैठ जाते हैं। देखो श्योर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी तो कुछ भी श्योर नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, है ना। 100% कहना कुछ भी श्योर नहीं है। तो राइट नाउ तो आप अपने इसी की प्रिपरेशन करने के लिए लग जाइए। इतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि जो कमियां आप लोगों ने यहाँ पर छोड़ी उस चीज को आप यहाँ पर फिलअप कर पाए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब की बार आप ग्रामर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, तो अपने ग्रामर पोर्शन को जो है बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लो। और जहां पर भी आप रह गए थे, मान लो अगर आप अपने सब्जेक्ट पार्ट में रह गए थे, तो अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाइए और इसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इनकी बात, जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब आते हैं इनकी तरफ जिनका क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल श्योर है, जो जिनका क्वालिफाई हो। अच्छा, एक वो चीज है, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी एस्टेट के जस्ट बाद में, बिकॉज आई वाज ऑन अ जर्नी, तो मैं ये नहीं बना पाई थी कि आप सभी ने जो आपका ऑब्जेक्शन है, 6 तारीख है ना आपका ऑब्जेक्शन की, तो ऑब्जेक्शन आपका एक मेजर क्वेश्चन जो निकल के आता है ना, वो कोलबर्ग का है। ठीक है, वो कोलबर्ग का है क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने गलत यहाँ पर मार्क किया है। ठीक है, उन्होंने नोट दिया था लेकिन उन्होंने पिक किया आंसर किसको, जो है। तो ये भाई ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्शन कौन लगा सकता है, जिनके मान लो 87 हो, 88 हो, 89 बन रहे, यही ऑब्जेक्शन लगाए। इनके नीचे अगर आपके नंबर है फिर वो कोई फायदा नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ऑब्जेक्शन के, ठीक है, जिनका मान लो 90 ही बन रहा है, 91 ही बन रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए। बाकी जिनके बहुत ही कम बन रहे हैं या फिर जिनके 95 96 बन रहे हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्शन भले ही ना लगाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आए भी हुए हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने उनको रिप्लाई भी डाला है। ठीक है, कि आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, बट आप एक वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन लगाना। ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्शन वाली बात होगी। अब जिनका क्वालिफाई हो गया, देखो आपके पास 2 रास्ते हैं।
ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास दो रास्ते हैं। कुछ कैंडिडेट आप में से ऐसे होते होंगे, भाई एस्टेट क्वालिफाई हो गया है और अब मतलब एक होता है ना कि इकोनॉमिकली अगर आपकी कंडीशन ठीक है या फिर नहीं है, तो अगर आपकी नहीं है तो आप किसी भी स्कूल में जो है जॉब कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप जॉब कर सकते हो, और जिसका एस्टेट पास होता है ना उनको अच्छी तनख्वाह यहाँ पर दी जाती है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप अपना कोई भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, मान लो अगर आपको अपनी फैमिली को हेल्प करना है, ठीक है, अगर आपको अपनी फैमिली को हेल्प करना है तो आप किसी भी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक बढ़िया पे यहाँ पर आपको दी जाती है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मतलब सब ठीक चल रहा है, अगर मैं नहीं कमाऊंगी या फिर नहीं भी कमाऊंगा तो मेरा चल जाएगा, तो फिर आप अपने स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी में यहाँ पर भले ही लग जाओ, ठीक है, फिर आप अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आपकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी 100% है और इस महीने में आ रही है, बिकॉज ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो आपकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि इलेक्शन है तो चांसेस है भाई आ जाए, बाकी कुछ नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी, पहले आएगी बाद में आएगी। तो स्क्रीनिंग की तैयारी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी ऑप्शन में जा सकते हो। DEET+B का भी अभी भी कुछ भी श्योर नहीं है, कह रहे थे आएगी आएगी बट अभी भी नहीं आई है, ठीक है। और भी बहुत सारे बतेरे एग्जाम निकलते हैं, तो आप इनके प्रिपरेशन में लग सकते हो अगर आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। और जिनको ये है कि नहीं मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली मेरे को हेल्प करना है, तो आप फिर स्कूल वगैरह में जॉब करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम निकालना हमारे खुद के ऊपर होता है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है जिनका भी क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है जिनका भी क्वालिफाई हो गया है। आपने इस पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं टेक ओवर करते हुए आपने अपना ये सर्टिफिकेट जो वो हासिल किया है, तो आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। स्कूल वगैरह में आप कहीं पे भी जा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसा कोई भी नहीं है आपके साथ दिक्कत, तो फिर आप स्क्रीनिंग की तैयारी में यहाँ पर लग सकते हो, ठीक है। स्क्रीनिंग का सारा सिलेबस मैंने इस बार करवाया हुआ है, जो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप यहाँ से जो है ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। धीरे धीरे करके है ना, अभी इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट होके लग गए, धीरे धीरे अपना एक एक करके दो करके वीडियो देखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन जो है अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए बाद में फिर ये हो जाए कि भाई अब ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो अब आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। तो क्योंकि ये टेंशन तो हो ही गई है खत्म की, एस्टेट वाली तो टेंशन ही खत्म हो गई है, तो आप ये कर सकते हो। बाकी जिनका एस्टेट नहीं हुआ है ना, मतलब इतना दिल पे मत लो इस चीज़ को। हाँ ये होता है, फील होता है कि भाई हमने पढ़ाई करी थी और हमसे कहा कुछ गया, एग्जाम में कुछ आया, वो एक चीज़ें हैं जो है, लेकिन मतलब आप किसी का कुछ नहीं कर सकते हो इस चीज़ में, है ना। मान लो अगर आप केस भी कर देते हो तो भी वो चीज़ें बहुत ठंडे बस्ते में चली जाती है। अभी TGT की वैकेंसी निकली थी, PGT की अभी आपकी रनिंग में चल रही है, वो सभी केस का शिकार हो चुकी है, ठीक है। और ये सभी बहुत ही ठंडे बस्ते में चली गई है। तो 2023 में तो मुश्किल ही लग रहा है, 24 में देखो फिर वो इलेक्शन हो जाएगा, फिर वो अगर कुछ चेंजमेंट अगर होता भी है, ठीक है, कुछ भी हो, फिर वो उसकी शिकार हो जाएगी। तो यही है कि आप इस पे मतलब केस वेस का तो रहने ही दो, जो हो गया वो ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बिकॉज इनका कुछ नहीं उखड़ सकता, वो फिर वही बात है, वो केस फिर चलता रहता है, ठीक है। फिर वो हियरिंग आपकी लगती रहती है, कभी कुछ हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो फिर से, और फिर से आप अपने एस्टेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मान लो अगर वैकेंसी ना भी आई, वैकेंसी आपकी एस्टेट 2024 के बाद में आए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और भाई आ भी सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आपको प्लीज़ करने के लिए मैं यह बात बोल रही हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है ना, मतलब नहीं पता अभी किसी को कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भी तो कब आएगी, नहीं आएगी तो कितने दिन बाद आएगी, ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। तो आप अपने मन में अभी फिलहाल ये चीज़ मत लेके बैठो, होता है फील, लेकिन 1-2 दिन ठीक है हो गए हैं, अब 1-2-4 दिन और सोच लो इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को भूल करके और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आप किस अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दैट मैं अगर हो पाएगा तो मैं उससे रिलेटेड आपको क्लासेस प्रोवाइड करने लग जाऊंगी, ठीक है। अगर कोई सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बता सकता है, लाइक मैं साइंस की क्लासेस आपको दे सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई अदर एग्जाम हो जैसे आप में से किसी ने शायद पंजाब वगैरह में कोई वैकेंसी है उसके बारे में बोला था, तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता दो कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर ले, है ना। बिकॉज टीचिंग का चैनल है और यहाँ पर पढ़ाई तो होती ही रहेगी, ठीक है। एक एग्जाम गया है तो दूसरा आएगा, तो ये चीज़ आप मुझे बता देना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दैट अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को ले जाएं, ठीक है। तो इतनी वीडियो थी आज की, इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पर मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।